तो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो थोड़ा सा टफ जा सकता है, बट अगर आप अच्छे से समझोगे तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। तो लेट्स बिगिन। सो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड परसेप्शन ऑफ टाइम, ये चीज़ मैं थोड़ा सिंप्लीफाइड तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा एंड आई होप आपको समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज, ठीक है। सबसे पहले, लाइक वी आर इन लिविंग इन 3D, ठीक है। थ्री डायमेंशनल वर्ल्ड, दिस वर्ल्ड इज थ्री डायमेंशनल, ओके। सो सबसे पहले डायमेंशन को इजिली तरीके से एक्सप्लेन कर दूं। ये जो है, जैसे ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। ये क्या है? ये जीरो डायमेंशन है, ठीक है। इसमें ना लेंथ है ना ब्रेथ है, ठीक है। ये क्या है? ये वन डायमेंशन है, मतलब कि लेंथ है, ठीक है। नाउ लेट्स गो टू द टू डायमेंशन, लेंथ एंड ब्रेथ यू कैन कॉल, ठीक है। ये 2D हो गया, ठीक है। अब जस्ट जस्ट सपोज इसका आपने एक स्लाइस लिया वन डायमेंशन का, क्या मिलता है आपको? जीरो डायमेंशन, ठीक। आपने टू डायमेंशन का एक स्लाइस लिया, आपको क्या मिलता है? एक लाइन, वन डायमेंशन। मतलब टू डायमेंशन का स्लाइस लेने के बाद आपको वन डायमेंशन मिलता है, वन डायमेंशन का स्लाइस लेने के बाद एक जीरो डायमेंशन मिलता है, ठीक है। हम कहाँ रह रहे हैं? ये हम 3D में रह रहे हैं, ठीक है। ये एक रूम हो गया या 3D स्पेस होगी जो, तो ये हम 3D में रह रहे हैं, तो ये थ्री डायमेंशन है, ओके। अपने, क्योंकि इसमें लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, ठीक है। तो ये थ्री डायमेंशन हो गया। अब आपने इसका एक स्लाइस लिया तो आपको क्या मिलेगा? टू डायमेंशन, ठीक है। तो थ्री डायमेंशन, थर्ड डायमेंशन का एक स्लाइस क्या है? टू डायमेंशन, ठीक है। अब ये आपने यहाँ तक समझ लिया कि हर एक डायमेंशन, एक लोअर डायमेंशन एक स्लाइस होता है अपने अपर डायमेंशन का, ठीक है। हायर डायमेंशन का एक स्लाइस लोअर डायमेंशन आता है। 3D का 2D, जस्ट जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि हम 3D है, हमारी शैडो पड़ रही है, शैडो क्या है? टू डायमेंशन है, तो शैडो ऑफ हायर डायमेंशन इज द लोअर डायमेंशन, ठीक है। अब यहाँ तक हमने समझ लिया वी आर लिविंग इन दिस, बट if we are like if we are having perception of this, so we are in this। बट अगर हमारा परसेप्शन हायर डायमेंशन का होगा, जैसे जस्ट एक एग्जांपल, कई लोग बताते हैं कि थर्ड आई ओपन होती है जब पाइनल ग्लैंड या फिर ट्रांसेंडेंटल एक्सपीरियंस होते हैं, दे स्टार्ट सीइंग थिंग्स, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, दे वो एक्सपीरियंस करने लगते हैं, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। सो उनका परसेप्शन फिफ्थ डायमेंशन पे जाता है। व्हाट्स फिफ्थ डायमेंशन? जैसे कि एक जीरो, कई सारे जीरो डायमेंशन को मिलाओ तो क्या बनता है? वन डायमेंशन। कई सारे वन डायमेंशन को मिलाओ, ठीक है, ऐसे बहुत सारे वन डायमेंशन को क्या बनता है? टू डायमेंशन। कई सारे टू डायमेंशन, जैसे एक टू डायमेंशन, एक टू डायमेंशन, एक इधर वाला भी सेकंड डायमेंशन है। कई सारे सेकंड डायमेंशन को मिलाओ, क्या बनता है? थ्री डायमेंशन। सिमिलरली कई सारे थ्री डायमेंशनल स्लाइसेस को बनाओ, मिलाओ। ये ड्रॉ करना इजी नहीं है, बट यू कैन सी सम प्रोटोटाइप दिए हुए हैं उन्होंने गूगल और यूट्यूब पे। ये इस तरीके से कनेक्टेड रहता है, मतलब बहुत सारे ऐसे टेसरैक्ट टाइप का बनता है। एक सेकेंड। अगर आप बहुत सारे थर्ड डायमेंशन को ऐसे मिलाओगे, मतलब इट्स नॉट इजी टू ड्रॉ, बट आई एम ट्राइंग इट। तो बहुत सारे थर्ड डायमेंशन को मिलाओगे तब जाके एक फिफ्थ डायमेंशन बनता है। सो फिफ्थ डायमेंशन की शैडो, फिफ्थ डायमेंशन आपने एक स्लाइस लिया, आपको थर्ड डायमेंशन टाइम स्पेस मिलता है। सो व्हाट्स फोर्थ डायमेंशन? साइंटिस्ट कहते हैं फोर्थ डायमेंशन क्या है? इट्स टाइम। इट्स टाइम थ्रू विच, जहां से थ्री डायमेंशन पास हो रहा है, ठीक है। इट्स पासिंग थ्रू टाइम, ठीक। एक थ्री डायमेंशन, एक थ्री डायमेंशन, एक थ्री डायमेंशन, एक थ्री डायमेंशन, ये पास हो रहा है और ये बनता क्या है? फिफ्थ डायमेंशन। और टाइम क्या है? इसके थ्रू थ्री डायमेंशन पास हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक समझ गया होगा कि एक हायर डायमेंशन की आपने एक स्लाइस ली और आपको एक लोअर डायमेंशन मिला। मतलब कि अगर आपको 3D के बारे में समझना है तो 3D इज काइंड ऑफ स्लाइस ऑफ फिफ्थ डायमेंशन। फिफ्थ डायमेंशन की शैडो है, जस्ट इस तरीके से हम इजिली वे में, फिफ्थ डायमेंशन है, इसकी शैडो पड़ रही है तो ये 3D बन रहा है, ठीक है। फिफ्थ डायमेंशन, जैसे फिफ्थ डायमेंशन में क्या? एवरीथिंग एग्जिस्टिंग राइट नाउ, एवरीथिंग, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, you can call it like this or you can call it like this, past present future। but साइंटिफिकली भी अप्रूव हो गया है ऑन द क्वांटम लेवल, जो पार्टिकल्स हमको देख के ये पता चल गया है कि एवरीथिंग लाइक एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, बट देयर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि परसेप्शन ऑफ टाइम एंड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या होता है। कि अगर हम फिफ्थ डायमेंशनल लेवल पे बात करें या फिर कॉन्शियसनेस लेवल पे, सो एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ। ये एक पॉसिबिलिटी, 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 बहुत सारी पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है। दीज आर पॉसिबिलिटीज ऑल्सो, दीज आर स्टेट ऑफ अवेयरनेस। स्टेट ऑफ अवेयरनेस क्या है? जस्ट सपोज दिस इज अ कॉन्शियसनेस फील्ड, कॉन्शियसनेस फील्ड, ठीक है। कॉन्शियसनेस फील्ड क्या है? इट्स एवरीवेयर, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ एंड इट्स एवरीवेयर। तो आपकी अवेयरनेस है, मान लीजिए। सो ये अवेयरनेस अलग अलग जगह ट्रेवल करती है, ठीक है। जस्ट वही जो सेम चीज टाइम का मैंने बताया, एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग राइट नाउ, हर चीज एक साथ एग्जिस्ट कर रही है। अगर
एवरी पॉसिबिलिटी, एवरी, ये एक 3D है, ये एक 3D फ्रेम 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 है. This is past, this is present, just suppose this is future. So you're aware, this is not changing, okay, it's already there, it's already there. What's changing, what's moving is your awareness. From this to this, from to this, आपकी awareness move कर रही है through the time. हर 3D के एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में आपकी अवेयरनेस मूव कर रही है. इट्स जस्ट लाइक सीडी. जो चीज प्री रिकॉर्डेड है वो एक सीडी है. आप मूवी देख रहे हो तो आप, ये नहीं, मूवी चेंज नहीं हो रही, मूवी वैसी की वैसी ऑलरेडी प्लान थी, ठीक है. आपकी अवेयरनेस या फिर वो जो प्रोजेक्टर है, वो जो टीवी है, उसमें जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो चेंज हो रहा है. सो सिमिलरली इट्स लाइक दिस, ठीक है. अब लोग क्या कहेंगे, अब इसमें फ्री विल कहाँ आता है कि भाई हर चीज पहले से डिसाइडेड था व्हाट वी आर डूइंग. यहाँ पे गेम चेंज होता है. इट्स नॉट ओनली वन पॉसिबिलिटी, देर आर एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज. जो भी आप अज्यूम कर सकते हो, हर एक पॉसिबिलिटी आपकी एग्जिस्ट कर रही है राइट नाउ, ठीक है. तो जस्ट यहाँ सिंप्लीफाइड वे में हम इधर समझाएंगे, इसको उठा देते हैं वरना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो ये अलग अलग स्टेट ऑफ अवेयरनेस है. जस्ट एक एग्जांपल, बहुत इजी वे में समझाऊंगा, एक एग्जांपल लेके. जस्ट सपोज इफ पर्सन इज अ स्मोकर, ठीक है. तो ये है स्टेट ऑफ अवेयरनेस ऑफ बीइंग अ स्मोकर, ठीक है, ये, ठीक है. और यहाँ पे एक और उसकी स्टेट ऑफ अवेयरनेस है ऑफ बीइंग नॉन स्मोकर, ठीक है. हर एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है. तो एक पॉसिबिलिटी ये भी है जहाँ पे वो स्मोकर है, और दूसरी एक और पॉसिबिलिटी है जहाँ पे वो नॉन स्मोकर है, ठीक है. हर चीज एग्जिस्ट कर रही है राइट नाउ उसी जगह पे, ठीक है, राइट नाउ. अब ये कॉन्शियसनेस है, फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस भी बोल सकते हो, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. बट आपकी अवेयरनेस कौन सी स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे है वो मैटर करता है. तो जस्ट सपोज आपका अवेयरनेस है इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे, और आपका मान लीजिए उस इंसान जो स्मोकर है उसका डिजायर है ये वाला, और बीइंग अ नॉन स्मोकर. अब वो कितना टाइम लगाता है इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस को अटेन करने पे. और ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है, ठीक है. फिफ्थ डायमेंशन में ऐसा कोई डिस्टेंस नहीं है कि आपको मूव करना पड़ेगा वहां पे. ऐसा मूव का कोई वो नहीं. एवरीथिंग एग्जिस्टिंग राइट नाउ 0 पॉइंट फील्ड पे है. ये लाइक यू कैन जस्ट स्नैप अ फिंगर एंड यू कैन अटेन दिस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, राइट. आप अपनी अवेयरनेस यहाँ तो ट्रेवल भी नहीं करना, इट्स ऑलरेडी देयर. बट पिक्चर फॉर्म में या बोर्ड पे मैं इस तरीके से समझा रहा हूँ कि लाइक यू हैव टू चेंज योर स्टेट ऑफ अवेयरनेस और स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस. तो जस्ट सपोज की स्टेट ऑफ अवेयरनेस थी ऑफ बीइंग अ स्मोकर, ठीक है, और उस इंसान का डिजायर है नॉन स्मोकर बनने का, ठीक है. तो अब वो कितना टाइम लगा रहा है इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से इस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस का अवेयर होने में, इस मतलब कि अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने में वो कितना. हाँ, एक इजीली वे में बताऊंगा. एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से दूसरे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में अपनी अवेयरनेस, जितने जल्दी आप अवेयर होते हो उसी को आइडेंटिटी शिफ्टिंग बोलते हैं. जब आपकी एक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस से दूसरे स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस पे आप चेंज हो जाते हो, दूसरा आप अटेन कर लेते हो, उसमें आपकी आइडेंटिटी चेंज होती है, ठीक है. इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी शिफ्टिंग. तो वो इंसान कितना डिले कर रहा है अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने में, या फिर दूसरे उसके डिजायर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में, या अपनी अवेयरनेस उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में लेना. बहुत ज्यादा बार स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस बोल दिया, ठीक है. तो कितना टाइम लगा रहा है या कितना डिले लगा रहा है, उसी को ही परसेप्शन ऑफ टाइम बोलते हैं. सो दिस इज नथिंग बट परसेप्शन ऑफ टाइम. सो इसी को बोलते हैं परसेप्शन ऑफ टाइम, कि इंसान कितना डिले कर रहा है अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट करने में, उसी को परसेप्शन ऑफ टाइम बोलते हैं. इसीलिए लोगों को, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा टाइम लगता है, क्योंकि दे आर नॉट एबल टू चेंज देयर आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी शिफ्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उस अवेयरनेस, उस लेवल ऑफ अवेयरनेस को अटेन नहीं कर पा रहे हैं एज अ बीइंग अ नॉन स्मोकर. आई वाज जस्ट गिविंग एक एग्जांपल ही दे रहा था नॉन स्मोकिंग का. आप एक हेल्दी हैबिट को भी ले सकते हो, कि अगर आप इफ यू आर नॉट डूइंग जिम और एंड देन यू आर जिम फ्रीक, ओके. सो आपको कितना टाइम लग रहा है वो आइडेंटिटी शिफ्ट करने में. लाइक मी, आई डोंट लाइक जिम, आई डोंट गो जिम. और फिर एक टाइम आया जहाँ पे आई एम जिम फ्रीक, आई एम डूइंग गुड, आई एम लाइक एवरी डे आई एम गोइंग, एंड और मुझे अच्छा लग रहा है जिम करने में. तो वो अवेयरनेस, उस अवेयरनेस को अटेन करने में कितना मैं डिले कर रहा हूँ, उसको परसेप्शन ऑफ टाइम बोलते हैं. मान लो आज का एक आपकी आइडेंटिटी है नॉन जिम और अनहेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है. एक पॉइंट ऑफ अवेयरनेस आपका एज अ लाइक अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ दिस अनहेल्दी लाइफस्टाइल. और एक पॉइंट है जो आपका हेल्दी आइडेंटिटी और हेल्दी लाइफस्टाइल, ठीक है. तो आप कितना डिले कर रहे हो, और वो इतने दूर भी नहीं है. एवरीथिंग एग्जिस्टिंग ऑन 0 पॉइंट फील्ड, एक ही जगह पे एग्जिस्ट कर रही है. एक आइडेंटिटी ये है और एक आइडेंटिटी ये है, हेल्दी लाइफस्टाइल,
ठीक है। अब आप इस जगह से इस जगह जाने में कितना डिले कर रहे हो, इसी को बोलते हैं परसेप्शन ऑफ टाइम। जितने जल्दी अपने आप को इस जगह शिफ्ट करोगे, जितने जल्दी आप अपनी आइडेंटिटी वो बनाओगे, जितने जल्दी आइडेंटिटी शिफ्ट करोगे, जितने जल्दी आप इस वाले आइडेंटिटी के फेमिलियर होगे, जितने जल्दी आप फेमिलियर इज गुड वर्ड और बीइंग अवेयर, ठीक है, जितनी जल्दी आप इस वाली आइडेंटिटी के फेमिलियर हो गए या अवेयर हो गए, इस आइडेंटिटी को कल्टीवेट कर लोगे, उतना ही जल्दी आप, उतना ही कम आपको टाइम लगेगा, उतना ही टाइम लेस, उतना ही कम टाइम लगेगा, ठीक है। और जितना डिले करोगे इस आइडेंटिटी से इस आइडेंटिटी में चेंज होने में, उतना ही टाइम बढ़ेगा, उतना ही आपको लगेगा कितना टफ है, कितना मेहनत लग रही है अपने आप को इस हैबिट में डालने में। तो एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन कॉन्शियसनेस, एवरीथिंग इज, हर चीज डिपेंड करती है कॉन्शियसनेस में, किस चीज के आप कॉन्शियस हो, किस चीज के आप अवेयर हो, कि आप अपना आइडेंटिटी रख रहे हो, उसी पे डिपेंड करता है। अगर आपने ये आइडेंटिटी रखी ना अनहेल्दी लाइफस्टाइल की, तो आपको रीजंस भी मिलेंगे जो आपको बार बार इसी लाइफस्टाइल में रखेंगे अनहेल्दी में, आपको बहुत सारे रीजंस मिलेंगे, ठीक है। आप रिलैप्स करोगे, आप फिर से जंक फूड खाओगे, अगर स्मोकर है वापस से स्मोक करने लगेगा। जितने जल्दी आप इसके अवेयर हो जाओगे हेल्दी लाइफ लाइक इस आइडेंटिटी के, कि जितने जल्दी आप ने वो आइडेंटिटी कल्टीवेट कर ली, जितने जल्दी आप अवेयर हो गए उस स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस के, उतने ही जल्दी आपका ये चेंज आएगा। और देर इज नो टाइम, कोई टाइम का परसेप्शन नहीं रहेगा, देर इज नो टाइम, बस आपको शिफ्ट करना है। इसी को यही है स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड परसेप्शन ऑफ टाइम, ये फिफ्थ डायमेंशन के बेसिस पे है कि लाइक इन ऑन फिफ्थ डायमेंशन एवरीथिंग इज एग्जिस्टिंग और एवरीथिंग इज डिपेंडिंग अपॉन कॉन्शियसनेस। आप किस चीज से कॉन्शियस हो, वही चीज आपको रिफ्लेक्ट होगी। जैसे सपोज फिफ्थ डायमेंशन में जब अगर हर एक चीज एग्जिस्ट कर रही है, हर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, आपको बस अपनी अवेयरनेस है, मान लो आपको अवेयरनेस ले जानी है, बस उस चीज़ का अवेयर होना है मैक्सिमम, ठीक है, मैक्सिमम, कि आप उसी पॉसिबिलिटी के अवेयर हो, ठीक है। लाइक फीलिंग, इमेजिनेशन और वॉकिंग और एक्शन ऑल्सो, ठीक है, आप वैसा काम कर रहे हो, वैसा चल रहे हो, वैसा फील कर रहे हो, वैसा अवेयर हो, उस पॉसिबिलिटी के अवेयर हो, तो ये फिफ्थ डायमेंशन है। और 100% फिफ्थ डायमेंशन की शेडो 3D में दिखाई देगी, ठीक है। तो ये अपने आप ही 3D में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि फिफ्थ डायमेंशन का स्लाइस 3D है, 3D का स्लाइस 2D है, 2D का स्लाइस 1D है, 1D का स्लाइस 0D है, ठीक है। तो if everything is existing right now in the fifth dimension like scientist tells and everyone is saying, तो अगर आप इस चीज़ के अवेयर हो कॉन्टिन्यूसली, अगर जितना ज़्यादा आप अवेयर होगे, जितना ज़्यादा आप इस चीज़ के कॉन्शियस होगे, वही चीज़ आपको 3D में रिफ्लेक्ट होगी। यू हैव टू चेंज योर आइडेंटिटी, चेंज भी नहीं करना है आपको, जस्ट अवेयर होना है उस चीज़ का, आपको जस्ट कल्टिवेट करना है, क्लेम करना है दैट आई एम दिस। सो दैट्स व्हाई बाइबल में भी ये बोला गया है, लाइक द वन हु हैव मोर विल बी गिवन, एंड तो मैथ्यूज में, तो इसका यही मतलब था, जो क्लेम करता है कि मेरे पास है, वो और ज़्यादा दिया जाएगा। तो जिस टाइप का आप क्लेम करोगे, जिस टाइप का फील करोगे, जिस चीज़ को आप एक्नॉलेज करोगे, वही चीज़ और दिखाई जाएगी। और बाइबल में एक और है, बी थैंकफुल फॉर प्रायर टू द हैपनिंग एंड द हैपनिंग विल हैपन, दिस काइंड ऑफ, इस तरीके से, मतलब पहले शुक्रगुजार हो जाओ और वो चीज़ हो जाएगी। ऐसे कई सारी लाइनें जीसस ने बताई हैं अपने हिंदू स्क्रिप्चर्स में भी, काफ़ी संस्कृत स्क्रिप्चर्स में भी काफ़ी ये चीज़ बताई गई हैं। तो आई होप यू लव दिस कॉन्सेप्ट। और बाकी इतने डिटेल, कुछ ज़्यादा डिटेल में हो गया, बट मैं और चीज़ें समझाऊंगा, अपना राइस वाटर एक्सपेरिमेंट को भी और डिटेल में समझाऊंगा, जो मेरे चैनल पे राइस वाटर एक्सपेरिमेंट है, जिसमें ग्रेट चेंज है, उसको भी मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा कि ये क्यों हुआ, कैसे होता है ये, और क्या क्या रीजंस हैं। ये मेरा राइस वाटर एक्सपेरिमेंट भी प्रूव करता है दैट एन नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे कि एक चावल सैंपल था जो सड़ गया, और एक ठीक ठाक रहा, और एक अच्छा रहा लॉन्ग टर्म, 1 महीने बाद भी। तो इसका मतलब हर एक पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही थी, सड़ा हुआ भी और अच्छा वाला भी। बट आउटकम किससे डिसाइड हुआ? मेरे अप्रोच से। मैंने कैसा अप्रोच किया, मैंने क्या बोला उस चावल के सैंपल को, मेरे अप्रोच ने ही आगे का आउटकम डिसाइड किया। तो उसको मैं और डिटेल में बताऊंगा। आई होप यू लव दिस वीडियो। सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कोई क्वेश्चन है कमेंट में पूछो, shubhmic@gmail.com ईमेल है, उस पर पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच, आई मीट यू इन अनदर वीडियो। थैंक यू।